बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। जहाँ बात आती है मान अपमान की, वो अपना अपमान झेल लेते हैं, लेकिन भक्त का हमेशा मान बढ़ाते हैं। और भक्तों का मान बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या क्या नहीं किया है। देखो, भक्तों का मान बढ़ाया अनुसुईया के समय में। अनुसुईया पतिव्रता नारी थी। आज देवियों का जो सम्मान है हमारे भारत में, वो पतिव्रता नारी के वर्चस्व से। और पतिव्रता नारी थी अनुसुईया, और उसने ब्रह्मा विष्णु महेश को भी अपना बेटा बना दिया, और बेटा बना करके और उनकी इच्छा पूर्ति की। और उसी की वजह से लेकर के जब अनुसुईया का वर्चस्व लहराया धरती पर लेकर और आकाश और पाताल तक, देवताओं में भी चर्चा होने लगी। तो देवताओं में चर्चा होने लगी तो ऐसा लगता है थोड़ी जलन की भावना है। अगर किसी देवी के सामने किसी देवी की तारीफ हो रही होगी तो हजम नहीं होती है, बर्दाश्त नहीं होगी। अपनी तारीफ कितनी भी की जाए और कम है, और जो दूसरे की तारीफ कर दे तो देवी को बड़ी जलन होने लगती है। उधर ब्रह्मा विष्णु महेश की पत्नियों को भगवान विष्णु ब्रह्मा विष्णु महेश तारीफ कर रहे हैं अनुसुईया के, और उन्हें जलन होने लगी। आपस में सलाह करने लगी कि क्या हो गया देवताओं को, ये धरती वासी नारी हमारे सामने कैसे हो जाएगी। हम ब्रह्मा विष्णु महेश के पत्नी हैं, हम पतिव्रता हैं, और हम धर्मात्मा भगवान के नारी हैं। और देखो धरती पर जो है एक अनुसुईया एक धरती की नारी है, और कितनी तारीफ करते चले जा रहे हैं। आपस में उन्होंने विचार किया, सलाह की, और दूसरे का अपमान करने के लिए क्या कहा उन्होंने, कहने लगे आज चलो इन पतियों के हमने आज तक जीवन में इच्छा पूर्ति की है, आज चलो इनसे इच्छा पूर्ति का वर मांग लेते हैं। अरे रोज हम इनकी पूर्ति करते हैं, आज ये हमारी पूर्ति करना पड़ेगी। और तीनों जाकर के रोटा महल में चली गई, और रोटा महल में चले जाते हैं। जब वो आते हैं तो उन्होंने देखा लक्ष्मी कहाँ है और ब्रह्माणी कहाँ है। कहने लगे वो तो रोटा महल में है। पहले राजा महाराजाओं के क्षेत्र भी अलग अलग होते थे, जब कोई रूठ जाता था रोटा महल भी अलग होता था। आज तो पूरे दिन पूजा में पाठ में मुंह गुफना करे फिरो, पूजा कर रहे तो अभी गुस्सा कर रहे हो। अरे गुस्सा के लिए अलग महल है तुम्हारा, वहां गुस्सा कीजिए। गुस्सा पूजा में पाठ में सत्संग में और धर्म के काम में कोई गुस्सा नहीं की जाती है, गुस्सा का क्षेत्र अलग है। आज तक तो गुस्सा हो गए तो पूरे दिन मुंह फैलाए पड़ेंगे, ये क्या तरीका है। अरे रोटा महल अलग होता था, अगर गुस्सा आ जाए तो एकांत में कोई कमरा बना लो, वहां में जाके लेट जाया करो, तो आपकी पता तो चल जाएगी कि गुस्सा किस वजह से है। और जब आपके गुस्से ही पता नहीं चलती है, पूरे दिन मुंह फैलाए पड़ोगे, लेकिन आपको कुछ नहीं मिलेगा, ना कोई जानेगा ना पहचानेगा। वो जाकर के वहां लेट जाती है, और जाकर के उन्होंने कहा क्या बात है लक्ष्मी। अरे कहने लगे तुम तो हमें कूड़ादान समझते हो, हमारी बात को तुमने ध्यान ही नहीं दिया है। आज हम कुछ मांगना चाहते हैं। तीनों इकट्ठी हो गया तीनों के सामने। उन्होंने कहा ठीक है मांगो, क्या चाहती हो। बोले आज तुम्हें परीक्षा को जाना पड़ेगा, जिस नारी के आप तारीफ करते हैं आज तुम्हें उसके परीक्षा को जाना पड़ेगा आज धरती पर। और मैं भी तो देख लो कि मैं पतिव्रता हूं कि धरती की नारी पतिव्रता है। भगवान विष्णु को सबको बड़ा बुरा लगा, क्योंकि वो भक्त के तो हृदय में है, और नहीं देखते जी मेरी लक्ष्मी है और जी मेरे भक्त का निरादर कर रही है, वो बिना दंड दाय नहीं मानती। और लक्ष्मी का भी उन्होंने मान गिराया है, और लक्ष्मण का मान गिराया, हनुमान का मान गिराया, सब छोड़ा कोई नहीं है उन्होंने। इसी प्रकार उन्होंने देखा कि ठीक है आप जब कहोगी तो हमें तो तुम्हारी बात माननी पड़ेगी, क्यों नहीं मानेंगे। आप खुश रहिए, हम तीनों देव धरती पर जा रहे हैं। और धरती पर जब जाकर के पहुंचे हैं तो उन्होंने क्या कहना है, उन्हें निवस्त्र होकर के भोजन पाना है। जैसे बच्चा पीता है इस तरह निवस्त्र पा करके और ये भोजन मांगना है। कहने लगी जी तो बड़ा कठिन मामला है। बोले देखूंगा कि वो सत्य तो कैसे बचाएगी, सत्य तो कैसे बचाएगी, और अगर ये व्यवस्था पूरी कर देती है तो उसका सत्य तो भंग हो जाएगा। और देखते हैं धरती की नारियों के अंदर विवेक है। भगवान विष्णु और देवता जिसके साधक हो, जिसके संयोग में हो, उसका किसने क्या बिगाड़ पाया है। ना लक्ष्मी ना यमराज ने, और कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए मैं कहता हूं कि भक्त ऐसे मजबूत बन जाइए जो डगर मगर मत भइए और दौड़ेदार ये भक्त नहीं होते हैं। वो नुकसान अपना कर लेते, किसी दूसरे का नहीं।
करके पहुंचे और कुटिया पर आवाज लगाए, देवी भिक्षां दे। एकदम बड़े खुश चेहरे से देवी निकल कर आती हैं। अरे त्रिदेव आए हैं, आइए आइए आइए। कहने लगे, एकदम आपने आइए कह दिया, हमारी भिक्षा तो समझ लो, हमें क्या चाहिए, हमारी इच्छा पूर्ति करोगे? अरे कहने लगे, मुनिराज ये आश्रम है, क्रोध से नहीं, आप शांति से बताइए क्या चाहिए। उन्होंने उनकी इच्छा पूछी, उन्होंने बता दिया। तो कहने लगे, ऋषिराज आप क्या कह रहे हैं? ये कहीं ऐसा तो नहीं है ऋषियों के देश में कोई राक्षस तो नहीं आ गया जो नारी का अपमान करना चाहता है? और जब पतिव्रता नारी थी, जब उन्होंने अपने पति का ध्यान किया, तीसरा नेत्र खुल गया और देख रही है तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों साधु वेश में उनके दरवाजे पर भिक्षुक बन करके पधार गए। क्या नारी है! अरे ऐसे भक्त बनो, चट्टान दिखावा मत करो। और जब तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश देव संत के रूप में पधार गए हैं और वो उन्होंने देखा, हो ये तो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, ये तो सब कुछ इन्हीं का है, गाड़ी बंगला शरीर काया माया सब इन्हीं की है, ये बनाने वाला है और ये आज मुझे छलने आ गया है, तो फिर इससे क्या बच सकता है? ठीक है, हम तुम्हारी शर्त मंजूर कर ली है, आइए, लेकिन बाहर ठीक नहीं रहेगा, आप कुटिया में आ जाइए। और तीनों त्रिदेव कुटिया में पधार जाते हैं और उन्होंने बिठा लिया और तब कहा अपने पति परमेश्वर से और कहा, हे मेरे पति परमेश्वराय नमो नमः, आप मेरी रक्षा कीजिए, धर्म की रक्षा कीजिए और सत्यत्व की रक्षा कीजिए और साधु संतों का मान पूरा कर दीजिए। जैसे किया और वो छोटे छोटे बच्चे बन गए तीनों, और तीनों छोटे छोटे बच्चे बन करके वाह वाह करने लगे और उन्होंने एक एक को उठा करके अपना स्तनपान कराया और स्तनपान करा करके और तीनों को अलग अलग पालनों में लटा दिया। क्या बात है! अब तीनों त्रिदेव जो पत्नियां हैं वो देख रही हैं कि वो आ रहे होंगे उसका मान अपमान करके, क्योंकि उसके पास कोई उत्तर नहीं है, या तो सतत भंग होगा या फिर उन्हें वापस लौटा देगी, तो मुनिराज अश्राप दे देंगे। लेकिन उसने, जिसको भगवान विष्णु रक्षक है, उसका कौन क्या बिगाड़ सकता है? वो भक्त थी, अभक्त नहीं थी, वो भक्त थी, तो भगवान ने भक्त की रक्षा की और अपनी पत्नियों की रक्षा नहीं की। जा करके उन्होंने देखा और जब हुआ कर रहे हैं तीनों और व्यवस्था बदल गए और जब वे वापस समय पे सही समय पे पहुंचे नहीं, वापस नहीं पहुंचे, और जब वापस नहीं पहुंचे सही समय पे, तो उन्होंने देखा कि ये क्या हो रहा है। तो उन्होंने देवर्षि नारद को बुलाया, देखो कि स्वामी त्रिदेव तीनों रक्षा के लिए गए हैं और ये वापस लौट के नहीं आए। कहने लगे, बात तो कोई गड़बड़ लग रही है, वे गए हैं लौट के नहीं आए, मारने जाओगे मर भी सकते हो, छलने जाओगे छल भी सकते हो और लूटने जाओगे तो लूट भी सकते हो, जो कोई बड़ी बात नहीं है। उन्होंने कहा, माता तुम्हारे पास तो शक्ति है, आप अपनी दिव्य दृष्टि से देखिए। और जैसे ही दिव्य दृष्टि देखा तो तीनों एक ही शकल सूरत में हुआ कर रहे हैं, बच्चे बने हैं, वो कभी किसी को दूध पिला रही है, कभी किसी को, कोई रो पड़ता है और तीनों का देवताओं का आनंद ले रही हैं। क्या सुशोभित आश्रम है और क्या धरती को स्वर्ग बना दिया है। भगवान विष्णु ने अनुसुईया जैसी नारी ने धरती को पावन कर दिया और देवियों का नाम आदर पतिव्रताओं में प्राप्त हो। और जब देखा उनको और देखते ही जब नहीं रुका गया, अब देखा कि अब तो हमारा सब कुछ चला गया, ये तो इसको मान गिराने की जगह हमारा मान गिर गया। और तीनों देवियां अपना रूप बदलती हैं और अनुसुईया की आश्रम में पधार जाती है और कहने लगी, जब देखा तो पहचान नहीं पा रही है, अगर किसी दूसरे के शरीर पर हाथ रखते हैं तो सतत भंग हो जाएगा। कहने लगी, अब तो मामला बड़ा गड़बड़ है। आते ही अनुसुईया के आश्रम में और सतियों की दिव्य दृष्टि विराम हो जाती है
क्योंकि भक्त के सामने जाता है भक्त, तो अगर भक्ति पावरदार होती है तो दूसरे की भक्ति निष्फल हो जाती है। इसी प्रकार उनके दिन दृष्टि गायब हो जाती है। तो आने करके तीनों ने अनुसुईया के लिए प्रणाम किया। ब्रह्मा विष्णु महेश की पत्नी ने अनुसुईया को प्रणाम किया, देवी हमने तुम्हारा निरादर किया है, हमें क्षमा कर दीजिए। और आप धरती पर ऐसी पतिव्रता नारी हैं जिसने देवियों का और जिसने नारी का सम्मान बढ़ा दिया है और सभी पूरे भारत का धरती का नाम रोशन कर दिया है। उन्होंने कहा कि तुम्हारी जैसी पतिव्रता नारी धरती पे न हुई न होगी, इसलिए देवियों का नाम अनुसुईया ने बढ़ाया है। उस सतत बढ़ाने वाले देवी का नाम हमेशा देवियों के मुखारविंद पे होना चाहिए। जो आज भारत में जो सम्मान आदर मिलता है ये सब पद धर्म के ही कारण मिलता है। और जब उन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश ने कहा, अब देखो क्या कह रहे हैं वो उनके सामने। अब लक्ष्मी और ब्रह्मा तीनों पत्नी खड़ी दिख रही हैं, कहने लगे स्वामी चलो। अरे कहने लगे ठहरो, तो अब तुम्हारा ही स्वामी थोड़ा ही हूं, अब तो मेरा बंटवारा हो गया है, बंटवारा हो गया है, अब तुम्हारा ही स्वामी, तुम्हारा ही अधिकार थोड़े मेरे पर। भाई अब मैं इनका बेटा हूं, इन्होंने मुझे स्तनपान कराया है, इन्होंने मुझे माँ का फर्ज निभाया है और मैं इनका बेटा हूं। अब ये सबसे पहला अधिकार इनका है और ताकि बाद अधिकार तुम्हारा है। वे कहने लगी ठीक है, ये अच्छी परीक्षा रही, ये तो बंटवारा भी हो गया। और उन्होंने कहा कि ये भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश ने कहा कि हे माता, अवतार कोई भी हो और मैं किसी अवतार में हूं, चाहे संबल में अवतार हो और चाहे मथुरा में चाहे वृंदावन में, अवतार कोई भी हो, आप जिस समय हमें जिस अवतार में आदेश देंगी और हमें बेटा कह करके आदेश देंगी, हम हर युग में हर अवतार में आपको माँ कह के पुकारेंगे। हम आपके हर अवतार में बेटा की दृष्टि में रहेंगे, आप हमें बेटा कह के पुकारेंगे, बेटा के आदर से हमारा सम्मान करेंगे और हम आपके बेटा रहेंगे। आप हमारी हमेशा माता रूप में बनी रहेंगे। बोलिए भगवतन भगवान की जय हो। और तीनों ने माँ माँ कह करके अनुसुईया के चरणों में से टेक दिया है। अनुसुईया गदगद हो गई है। तो इसलिए भक्त बड़े हैं, भगवान बड़ा नहीं है। अनुसुईया ने भक्ति को सार्थक कर दिया है। ऐसे ही भक्त बन जाओगे तो ऐसा काम कोई नहीं है जो तुम पूरा नहीं कर सकते। भक्त नहीं बन सकते तब तक अहंकार आ जाता है, छल कपट आ जाता है, लालच आ जाता है, धोखाधड़ी आ जाती है और भलाई बुराई आ जाती है। इसलिए हम भक्त नहीं बन पाते, हम बांके भरे रह जाते हैं। इसलिए हमारी कीमती जीवन की धरोहर सब व्यर्थ चली जाती है। इसलिए भक्त बहुत कम बन पाए हैं गिनती के।